अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ईरान के साथ डील को लेकर दावा कर रहे हैं तो तेहरान अमेरिका की शर्तों को सिरे से खारिज कर रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले 10 दिनों के लिए टाल दिए हैं। नई डेडलाइन अब 6 अप्रैल तय की गई है। ट्रंप के मुताबिक अब 6 अप्रैल को शाम 8 बजे तक ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने बताया कि यह फैसला ईरान की गुजारिश पर लिया गया है ताकि दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। ट्रंप ने एक हफ्ते में इन हमलों को दूसरी बार टाला है। इससे पहले भी वो हमले की डेडलाइन बढ़ा चुके हैं जो शुक्रवार को खत्म होने वाली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल के 10 बड़े टैंकरों को गुजरने दिया। ये उनकी तरफ से गिफ्ट है। इन टैंकरों पर पाकिस्तान का झंडा था और ईरान इससे भरोसा जीतना चाहता था। They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox. But I watched it and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real. And I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की रिक्वेस्ट पर हमलों को टाल दिया है, लेकिन ईरान की तरफ से जो दावे हो रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ईरान की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें लगातार इजराइल में तबाही मचा रही हैं। इजराइल के प्रमुख शहरों को निशाना बनाकर ईरान ने कई मिसाइलें दागी। ईरान की IRGC ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में क्लस्टर मिसाइलों से अटैक किया, जिससे वहां भारी तबाही हुई। हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। काफर कसीम पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी। नॉर्थ इजराइल के इलाकों को भी निशाना बनाया। ईरान के क्लस्टर मिसाइल हमलों में इजराइल के 3 शहरों में 9 लोग घायल हुए हैं, जबकि क्लस्टर बमों से इलाके में भारी नुकसान हुआ। इजराइल के साथ ही मिडिल ईस्ट में भी ईरान का अटैक जारी है। ईरान लगातार गल्फ के देशों में मौजूद अमेरिकी तेल और गैस के ठिकानों को तबाह कर रहा है। अबू धाबी में ईरानी मिसाइल को रोकने के लिए छोड़े गए इंटरसेप्टर मिसाइलों के मलबे से 2 लोगों की मौत हो गई। जंगी घमासान के बीच ईरान ने दावा किया है कि खाली देशों में ताबड़तोड़ हमले के बीच अमेरिकी सैनिकों को छिपने की जगह नहीं मिल रही है। ईरान का दावा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 13 बेस ईरान बर्बाद कर चुका है। घातक ईरानी हमलों के बीच अमेरिकी सैनिक अपने मिलिट्री बेस छोड़कर भाग रहे हैं। मिसाइलों और ड्रोन हमले के डर से अमेरिकी सेना होटलों और दफ्तरों में छिपने को मजबूर है। अमेरिकी सैनिक नागरिकों का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड के तौर पर कर रहे हैं। ईरान के हमलों के जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्स भी ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रही है। तेहरान से लेकर इस्फहान, करमानशाह जैसे शहरों पर हवाई हमले हो रहे हैं। तबाही की ये तस्वीरें तेहरान की है। तेहरान एयरपोर्ट के पास इजराइल ने जबरदस्त हमला किया है। इजराइल की एयरफोर्स ने एयरपोर्ट के पास के इलाकों को टारगेट करके बम बरसाए हैं। दूसरी तस्वीरें ईरान के करमानशाह की हैं, जहां IRGC के मिसाइल लॉन्च साइट को निशाना बनाया गया है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डों और लॉन्च साइट्स पर अटैक किया गया। इजराइल के साथ ही अमेरिकी एयरफोर्स भी ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। एक और ट्रंप ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सेना ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रही है।
ईरान का दावा है कि अमेरिकी एयरफोर्स ने सेंट्रल ईरान के कुद्रुस में अंडरग्राउंड ठिकानों को निशाना बनाया। GBU-57 बंकर बस्टर बमों से अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को उड़ाया, जिससे एक सीक्रेट मिसाइल फैसिलिटी तबाह हो गई। GBU-57, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के नाम से भी जाना जाता है, ये एक पावरफुल गैर परमाणु बंकर बस्टर बम है। इसे विशेष रूप से जमीन के बहुत नीचे स्थित और अत्यधिक सुरक्षित ठिकानों को भेदने के लिए विकसित किया गया है। इस बम का वजन 14,000 किलोग्राम और इसकी लंबाई 20.5 फीट है। ये काफी मजबूत कंक्रीट और कठोर चट्टानों की गहरी परतों को भेदकर लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम है। इसे मुख्य रूप से B-2 स्पिरिट स्टील जैसे भारी बॉम्बर से लाया जाता है। इन हमलों के जवाब में ईरान लगातार अपनी सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग रहा है। खुरमशार 4 और सेजल इमाद जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायली शहरों में तबाही मचा रहा है। ईरान इन मिसाइलों के मल्टी वॉर हेड वाले वर्जन से हमले कर रहा है, जिसे रोकने में थाड और एरो जैसे अमेरिकी और इजरायली एयर डिफेंस फेल साबित हो रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम मुख्य रूप से सिंगल टारगेट या मिसाइल को ट्रैक करके उसे हवा में नष्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन एक क्लस्टर मिसाइल हवा में फटने के बाद दर्जनों छोटे बमों में बदल जाती है। एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर एक साथ इतने सारे छोटे टारगेट्स को ट्रैक और नष्ट नहीं कर पाते, जिससे सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। छोटे बमों का आकार बहुत कम होता है, जिससे रडार के लिए उन्हें पहचानना और अलग अलग ट्रैक करना मुश्किल होता है। बैलिस्टिक मिसाइलों में जब क्लस्टर वॉरहेड का उपयोग किया जाता है तो वे टर्मिनेशन पॉइंट में खुलते हैं। डिफेंस सिस्टम के पास इतने कम समय में कई लक्ष्यों को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता। अपनी मिसाइल पावर के दम पर ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल पर प्रेशर बना रहा है। अमेरिकी दबाव के आगे वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान अमेरिका की शर्तों को खारिज कर अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करना चाहता है। ईरान ने जो 5 शर्तें रखी हैं वो अमेरिका को कभी भी मंजूर नहीं होंगी। पहली शर्त है उनके खिलाफ हमलों और टारगेट किलिंग्स को पूरी तरह रोकना। दूसरी शर्त फ्यूचर में दोबारा युद्ध न होने की ठोस गारंटी देना। तीसरी शर्त वॉर डैमेज और नुकसान का मुआवजा। चौथी शर्त पूरे क्षेत्र में सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति, यानी हिजबुल्लाह, हूती जैसे प्रॉक्सी पर भी हमला ना हो। पांचवी शर्त हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के अधिकार को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता देना। लेकिन ट्रंप अपने अंदाज में एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि ईरान बुरी तरह से हार का सामना कर रहा है और वो डील चाहता है। It's going to clean up pretty quickly. I could just say this: they want to make, and I probably hurt our little negotiation. It gives them a little impetus to say, "Well, I wish you didn't say that." But they said yesterday that we weren't negotiating with them, and now they admit that we were negotiating with them. So they want to make a deal. ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले को 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। इस बीच इजराइल तेहरान से लेबनान तक घातक हमले कर रहा है। सीजफायर के ऐलान से पहले नेतन्याहू हर हाल में तेहरान की मिसाइल बेस और लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों को खत्म करना चाहता है। इसके लिए उन्होंने अपनी सेना को खुली छूट दे रखी है। तेहरान के साथ ही लेबनान में भारी तबाही मचा रहा है। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में 121 बच्चों समेत 81 महिलाएं भी शामिल हैं। इजरायली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह भी इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट बरसाए, जिससे हाइफा समेत इजराइल के शहरों पर भारी तबाही हो रही है।